प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के आर&सी लैब में आयोजित 100% से परे कार्यशाला में अनुकरणीय योगदान के लिए ठेका श्रमिक पुरस्कृत। एचआरडी सेंटर में मशीन अलाइनमेंट पर कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्म भूषण प्राण कृष्ण परिजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार द्वारा अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला में आयोजित 100% से परे कार्यशाला में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्यक्षेत्र में लगे 6 ठेका श्रमिकों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस बार परिचर्चा का केंद्रीय बिंदु रक्षा क्षेत्र में आरएसपी का योगदान था। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता ने ठेका श्रमिकों को उनकी निष्ठा और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने रक्षा ग्रेड स्टील का विशेष उल्लेख करते हुए आरएसपी के राष्ट्र निर्माण के प्रयास में आरसीएल की भूमिका पर जोर दिया और सभी से सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं को अपनाने और अधिक लाभप्रदता के लिए प्रमुख उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आग्रह किया। सत्र में सहायक प्रबंधक एसईडी श्री विश्वजीत महांती द्वारा सुरक्षा वार्ता शामिल थी, जहां व्यवहारिक सुरक्षा और नियर मिस मामलों के विभिन्न पहलू थे। इसके बाद भारतीय नौसेना पर विशेष जोर देते हुए रक्षा क्षेत्र में आरएसपी के योगदान पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। सहायक प्रबंधक आर&सी लैब श्री बट कृष्ण गिरी द्वारा आयोजित तकनीकी सत्र का उद्देश्य आयात स्थापनापन्न उत्पादों को विकसित करने में आरएसपी के हिस्से के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना था। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक आर&सी लैब सुश्री खुशबू मिश्र और महाप्रबंधक आर&सी लैब श्री आशीष रंजन द्वारा किया गया। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित 3 दिवसीय मशीन अलाइनमेंट कार्यक्रम में ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के 10 कर्मचारी और कैप्टिव पावर प्लांट, कोक ओवन, हॉट स्ट्रिप मिल 2, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, क्रेन मेंटेनेंस और कैल्सिनिंग प्लांट 2 के 10 कर्मचारी शामिल हुए। वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी श्री बीपी पृष्टि द्वारा लिए गए सत्र में शॉफ्ट और कपलिंग के अलाइनमेंट के महत्व और लाभ, मिस अलाइनमेंट के कारण और प्रभाव, कपलिंग वर्क के लिए वैधता नियम की जांच और शॉफ्ट और बेड प्लेट स्तर की सीधिता एवं शिम गणना और अलाइनमेंट तरीके जैसे विषयों को शामिल किया गया था। एचएमई विभाग के श्री एनके बेहरा और श्री ए भद्र द्वारा कपलिंग के अलाइनमेंट और लेजर अलाइनमेंट पर व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक एचआरडी श्री एल मरांडी द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्म भूषण प्राण कृष्ण परिजा। एक भारतीय वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उत्कल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री प्राण कृष्ण परिजा का जन्म 1 अप्रैल 1891 को जगत सिंहपुर जिले के बालीकुंडा के लक्षापुर में हुआ था। वे रेवेंशा कॉलेज के प्राचार्य और उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के संस्थापक कुलपति थे। विश्वविद्यालय के परिजा पुस्तकालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सम कुलपति भी थे। वे उड़ीसा में कृषि विकास वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे। वे 1952-57 तक बालीकुंडा निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज द्वारा फ्रैंक स्मार्ट छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जो नर्वस सिस्टम के जैविक रोगों के क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक छात्रवृत्ति थी। ओडिशा के इस प्रख्यात वैज्ञानिक को 1955 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 जून 1978 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।